असली प्रधान तो हम लोग है, हम लोग नेता है, हम लोग सरकार है, हम लोग सब भीख मांगने आता है, हम लोग भीख देते हैं। आजकल वो भीख हम लोग दे देते हैं तो वो सोच के वो राजा बन जाते हैं। सबसे सरकार हम लोग है, हम लोग वोट देते तब ना दिला जीतता है, नहीं तो कहाँ से जीत जाएगा। बहुत बंदे हैं, एक बंदे ने तोड़वा दिया कॉलोनी ना। ये बोर्ड पे क्या लिखा है तूने? ये क्या लिखा बोर्ड पे? कौन पढ़ता? किसने तोड़वाई कॉलोनी? किराए पे दे दे, हम किराए पे भी लेने तैयार हैं। आगे हम लोग किराए पे मकान लेने गए तो कह कितने बच्चे हैं, हम बोले 5 है। कह 5 लोग का कमरा है, नहीं 5,000 रुपए कमरा किराया। फर्नीचर मार्केट है, सरकारी में वो नहीं तोड़ सकते, रोने वाले के भगा रहे हो, डंडे मार मार के कहाँ जाएंगे। अपने घर में अपना वास करते हैं, चला देते हैं ऐसे अपने घर में बैठ के चाय पानी पीते हैं। हम लोग दरवाजे पर भैया जी बाबू जी आ जाओ, नेता है प्रधान है जो मर्जी है। अरे एक कमरे में 2 बंदों से ज्यादा को नहीं रखेंगे हम, तो बताओ अपने माँ बाप को लेके हम कहाँ जाएंगे। ये जीत गया, साइन करके आ गया। जो कॉलोनी का ऑर्डर था जिसपे टूटनी थी उस पे साइन करके आ गया। ये 50 बार उसको आगे जाओ, हाथ फैलाओ, कर जरो, तभी नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते। फर्नीचर मार्केट में नोटिस तक लगा दिया गया, फर्नीचर मार्केट में उसको रोक दिया गया और इस कॉलोनी ढा रहे हैं। ये क्या चक्कर? तोड़ो तो सारा पूरा चंडीगढ़ में तोड़ो सारा, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी सब कुछ है। जब इसे तोड़ोगे तो फर्नीचर मार्केट भी तोड़ो साथ में। नमस्कार दोस्तों, इस समय हम हैं आदर्श कॉलोनी सेक्टर 54 में। जो इस कॉलोनी को प्रशासन के द्वारा अभी 1-2 दिन के अंदर तोड़ने का जो एक अल्टीमेशन दिया गया है, यहाँ अनाउंसमेंट करी गई है बिना कोई नोटिस लगाए, बिना इन लोगों के सर्वे किए। तो इन लोगों को झुग्गियाँ खाली करने के लिए बोल दिया गया है कि 1-2 दिन के अंदर ये झुग्गियाँ तोड़ दी जाएंगी। पूछते हैं इन लोगों से, प्रशासन की तरफ से इन लोगों के लिए कोई कार्रवाई शुरू की गई है या कोई सर्वे शुरू किया गया है। तो आइए बात करते हैं आदर्श कॉलोनी के लोगों से। कार्ड है, आधार कार्ड है, सारा कुछ है यहाँ पर। हम लोग 20 साल से यहाँ वोट डाल रहा हूँ, राशन कार्ड है, सब कुछ है। हम लोग 90 लोग क्या फायदा है, 90 झुग्गी सर चल गई थी। हम लोगों की सरकार ने दिल्ली से जाके जनना करने वाला 90 लोगों को 6-6 हजार रुपए दिए हम लोगों को, वो टाइम 2010 में। अब बोला था कि आप लोग यहाँ बैठो, जब मकान तैयार हो जाएगा तो आप लोगों को मकान देंगे। उसी टाइम हम लोगों को भगा दिया जाता। हम लोग क्यों बैठा यहाँ पर? टाइम हम लोग को 6-6 हजार रुपए दिया था और हम लोगों का बोला यहाँ बैठो, जब मकान तैयार हो जाए तो हम देंगे। हम लोग किराए पे ही मकान दे दे, सरकार है कि किराए पे दे दे, हम किराए पे भी लेने तैयार हैं। आगे हम लोग किराए पे मकान लेने गए तो कह कितने बच्चे हैं, हम बोले 5 है। कह 5 लोग का कमरा है, नहीं 5,000 रुपए कमरा किराया बता रहा है। बताओ, हम लोग अकेले झाड़ी करने वाले कहाँ किराया था? तो ये बच्चों की क्या बात बताई आपने? कहते हैं कि 5 बच्चे नहीं देते, 5 बच्चों वालों को मकान नहीं देते, किराए देंगे हम लोग, किराए पे नहीं देते। किराए पे नहीं देंगे। ये बोल रहे किराए पे लेने का कमरा ना। लोगों के दुख की बात है कि देखिए अब बच्चे हैं तो बच्चों को कहाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन किराए पे देने से लोग मना कर रहे हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। फर्नीचर मार्केट में नोटिस तक लगा दिया गया, फर्नीचर मार्केट में उसको रोक दिया गया और इस कॉलोनी ढा रहे हैं। ये क्या चक्कर? तोड़ो तो सारा पूरा चंडीगढ़ में तोड़ो सारा, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी सब कुछ है। फर्नीचर मार्केट क्या आने लगे यहाँ पे? क्या वो सरकारी जमीन तो होती तो है, छोटी सरकारी जमीन वो क्यों छोड़ दी? उसमें नोटिस तक सरकार ने लगाया था, छोड़ दिया। नोटिस लगाने के एक बंदे बात, बच्चे उच्चे लेके हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे। फर्नीचर मार्केट है, सरकारी में वो नहीं तोड़ने वाले के भगा रहे हो, डंडे मार मार के कहाँ जाएंगे। कुछ ना कुछ तो हाल करिए कॉलोनी वाले के। बच्चे सब लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ रोड पर बोलेंगे? इतना गर्मी है। हमें मकान दे दो। क्या नाम है आपका? खुशी। खुशी, कितने साल के हो? 11 साल के हो। तो क्या कहना चाहोगे प्रशासन को? मकान दे दो। अच्छा ठीक है, आपको मकान चाहिए। क्या नाम है? पिंकी। तो आप लोगों की झुग्गी तोड़ी जा रही है, दुख लग रहा है हमें। दुख लग रहा है। तो प्रशासन को क्या बोलना चाहोगे आप? हमें झुग्गी दो। झुग्गी दे या मकान दे? देव। हाँ? देव। देव, तो झुग्गी टूट रही है आपको, उसके बाद क्या करोगे आप? मकान लेंगे। हाँ? मकान लेंगे। यहाँ बहुत बंदे हैं बचाने वाले, एक हकीकत बात है। बहुत बंदे हैं, एक बंदे ने तोड़वा दिया कॉलोनी। कोई भी होए, यहाँ का कोई प्रधान था ना। ये बोर्ड पे क्या लिखा है तूने? ये क्या लिखा बोर्ड पे? कौन पढ़ता? किसने तोड़वाई कॉलोनी? बोर्ड पे क्या लिखा है? ये जीत गया, साइन करके आ गया। जो कॉलोनी का ऑर्डर था जिसपे टूटनी थी उस पे साइन करके आ गया। ये बस ये हकीकत बात है। वो कोई प्रधान ही नहीं दिखा यहाँ का हमें। वो तो कुर्सी उनने साइन करके आ गए, तभी कॉलोनी तोड़ रहे। इन्हें घर गुर नहीं मिला,
ना लेने दिया ना खुद लिए, कॉलोनी तोड़वा दिए हमारी। ये बंटी 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 कुछ नहीं है, ये बंटी का साथ देके ना बहुत बड़ी गलती करती है इनने आज के डेटों में। सही बात है भैया, इनने कॉलोनी तोड़वाई एक बंदे ने, और ये जो साथ में बैठते हैं इधर साइन करके आ गए। जो कॉलोनी का तो ऑर्डर था ना तोड़ने वाला, उस पर साइन करके आए ये कल। तब ये कॉलोनी तोड़ा, जो एमसी वाला है ना तो धमकी देके गए कॉलोनी खाली करे। उसे भी धमकी देके गया? एमसी वाला। एमसी? हाँ एमसी वाला, उसने बोला 4 दिन के डेट में कॉलोनी खाली कर दो। हाँ वो साइन करके नहीं आता ना, कॉलोनी कहीं नहीं जाने थे। जब इसे तोड़ोगे तो फर्नीचर मार्केट भी तोड़ो साथ में, और टाइल वाली मार्केट दो तनाज में तो टाइल वाली मार्केट है ना वो भी तोड़ो, तीनों साथ में तोड़ो। जब इसे नहीं तोड़ोगे तो इसे भी नहीं तोड़ोगे। हाँ बंटी को वोट वोट नहीं देंगे हम। जो यहाँ का जो कना प्रधान है ना, मैं ये भी बताऊंगा प्रधान कौन है। ये जो बंदे खड़े हैं ना ये चुगली लगाएंगे, ठीक है। ये बंटी को भी चुगली देंगे साथ में। हाँ कोई प्रधान क्यों नहीं दिख रहा आज के डेट में, क्यों नहीं बोल रहा है, लेडीज क्यों बोल रही है। जो हमारा प्रधान है वो दिख ही नहीं रहा। एक बात, इस कॉलोनी में कोई प्रधान नहीं है कोई सही सा, ठीक है भैया। कोई सही का प्रधान होता ना कॉलोनी में का, वो आज के डेट में यहाँ खड़ के बोलता है। यहाँ के डेट में क्यों ये कोई बोलता हाँ भाई नारे कॉलोनी वाले को घर मिला, 25 वाले को मिला ना, इसे क्यों नहीं मिला। 140 बंदे का नाम है घर मिलने का, 50 बंदे को मिलेगी, 60 बंदे कहाँ जाएंगे। हाँ जब इसे तोड़ोगे तो तीनों साथ में तोड़ो, तो तोड़ो ही मत। तो लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ के प्रधानों की कमी के कारण इस कॉलोनी को तोड़ दिया जा रहा है। और जो प्रधान यहाँ बता रहे हैं, ये भाई युवा साथी जो ने बताया है भी कि प्रधान वगैरह ने जो यहाँ वहाँ जाके एमसी में साइन किए हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी तोड़ी जा रही है। और साथ में फर्नीचर मार्केट है चौवन की, ये फर्नीचर मार्केट भी यहाँ पे अनलीगल है। तो इस फर्नीचर मार्केट को क्यों नहीं तोड़ा जा रहा है, कि हमारी ही झुग्गियों को, हमारी कॉलोनी को क्यों तोड़ा जा रहा है। तो ये इन लोगों की मांग है कि तोड़ा जाए तो फर्नीचर मार्केट को भी तोड़ा जाए, नहीं तो हमें मकान दिया जाए या हमारा कुछ हल निकाला जाए। सबसे सरकार हम लोग वोट देते तब ना जिला जीतता है, नहीं तो कहाँ से जीत जाएगा। वो जीतने वाला है, और जीत गया तो अपने 50 बार उसको आगे जाओ, हाथ फैलाओ, कर जरो, तभी नहीं सुनते, कुछ नहीं सुनते हैं। अपने घर में अपना वास करते हैं, चला देते ऐसे अपने घर में बैठ के चाय पानी पीते हैं। हम लोग दरवाजे पर भैया जी बाबू जी आ जाओ, नेता है प्रधान है जो मर्जी है सबका नाम लेते हैं, आ जाओ कभी नहीं घर से निकलते हैं, अंदर से कुंडी बंद कर देते। तो ऐसे प्रधान का हम लोग है, हम लोग नेता है, हम लोग सरकार है, उसको क्या है, हम लोग सब भीख मांगने आता है, हम लोग भीख देते हैं। आजकल वो भीख हम लोग दे देते हैं तो वो सोच के वो राजा बन जाते हैं, वो राजा बन जाते हैं। हम लोग गरीब बंदा है, हम लोग कमाते हैं खाते हैं, हम लोग जमीन तो सर पर उठा के नहीं चले जाएंगे। हम लोग झुगिया झोपड़ी बना के इसमें है, बच्चों को पालते हैं, रोटी खाते हैं, पढ़ाते हैं। हम लोग झाड़ू करो पोछा करो जो मर्जी जो करो, हमका जमीन सर पर नहीं उठा के चले जाएंगे। जिसका जमीन है उसी का। देखो हम लोग 30 रुपया 15 रुपया था तभी से हम लोग कॉलोनी में 15 रुपया 30 रुपया हम लोग उसको देते थे, जमींदार का जो देते थे, देते इस टाइम पता नहीं क्या हो गया क्या नहीं, बेच लिया सरकार से, तभी हम लोग टसनस मचा दिया है। 15 रुपये से हम लोग जमींदार का देते आए थे, 15 रुपया दिया, 30 रुपया दिया। तेरे कॉलोनी से वोट क्यों मांगते हो? कॉलोनी से वोट क्यों मांगते हो? अर्जुन कुमार। हाँ हम लोग 1990 से बैठे हुए हैं। जब पहली आग लगी थी हमारे घर पे लगी थी, मेरा छोटा भाई जल के मरा था, बड़ा भाई मेरा, तब से हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। हमारे वोटर कार्ड राशन कार्ड सब कुछ गवर्नमेंट ने बनाया। आप सब कॉलोनियों की सर्वे कर रहे हो, हमारी क्यों नहीं कर रहे हो आप? सब कुछ सब डॉक्यूमेंट है, सब डॉक्यूमेंट हमें किसने, गवर्नमेंट ने तो प्रोवाइड कराए हैं, चंडीगढ़ सरकार ने कराए। बिजली पानी रोड में जो भी सब कुछ है, हमारा सब कुछ किसने दिया? हमें चंडीगढ़ गवर्नमेंट ने दिया है। उसके बावजूद भी हमारी कॉलोनी की एक भी बार सर्वे हुई है? सब आते हैं वोट मांगने के लिए कि हमें वोट दो, हमें वोट दो। जब वोट लेने के जाने के बाद उसके बाद कोई ये नहीं कहता कि कॉलोनी में आए कि इनकी सर्वे कराएं। अब आप ये बताओ, हम छोटे छोटे बच्चों को, इतने छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे?
इतनी तो हमारी कमाइयाँ नहीं, 10-10 हजार रुपए रूम रेंट का मांग रहे, कहाँ से हम कमाएंगे, क्या करेंगे, गरीब आदमी हम लोग। एक चीज और सुनने में दी है, कहते हैं 5 बच्चे हैं तो मकान किराए पे नहीं देंगे। हाँ ये पाए ऐसे कह रहे हैं जिसके 5 बच्चे हैं हम उनको रेंट पे नहीं देंगे। कह रहे एक कमरे में 2 बंदे से ज्यादा को नहीं रखेंगे। हम तो बताओ अपने माँ बाप को लेके हम कहाँ जाएंगे? हम कहता रोड पे बैठेंगे। अब जिस दिन से हमारे यहाँ पे अभी तक हमें बिल्कुल क्लियर नहीं बताया था हमारे किसी ने भी कि आपकी कॉलोनी टूटेगी। अब हमें जाके अब हमें थोड़े दिन से पता लगा, 4-5 दिन में। हम बताओ गरीब आदमी कहाँ से पैसे लेके आएंगे? आप बताओ 1 महीने का एडवांस मांगते हैं वो, फिर दूसरा महीना स्टार्ट होता है, उन्हें रेंट दें। हम अपने बच्चों को कहाँ से कमाएंगे, कहाँ से क्या खिलाएंगे, कैसे रोटी खिलाएंगे बच्चों को? हम कहाँ से क्या लेके आएंगे अपने बच्चों के लिए? फिर हम अपनी दूर जाएंगे, इतना दूर। हमारे बच्चे यहाँ चंडीगढ़ में पढ़ते तो हम कहाँ से भेजेंगे? ऑटो वाले का किराया है, सब कुछ है। तो ये लोगों का दुख है कि जो इतने सालों से बैठे हैं, 5 बच्चे हैं तो मकान किराए पे नहीं मिलेगा। और ये बड़े बुजुर्ग, कुछ पेशेंट भी इनके अंदर हैं, कुछ बच्चे हैं जिन लोगों को इस तरीके से प्रशासन धुतकार रहा है, चंडीगढ़ के अंदर से निकालने का गरीबों को जो काम कर रहा है चंडीगढ़ प्रशासन को सोचना चाहिए कि इन लोगों की वोट से सरकार चलती है, इन लोगों के टैक्स से गवर्नमेंट चलती है, लेकिन क्या इस सरकार के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर इनका कोई हक नहीं बनता? प्रशासन को सोचना चाहिए कि इन लोगों का जो वाजिब हक है वो इनको मिले। और कॉलोनी तोड़ने की जो बात चल रही है, पहले इनका सर्वे किया जाए, पहले इनका सर्वे किया जाए, जो इनका वाजिब हक बनता है, जिसके कागज सही हैं, उनको मकान दिया जाए। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।